नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यानी कॉलेज व्याख्याता के लिए लगातार आपको क्लास दी जा रही है। आपका जो थर्ड पेपर है, थर्ड पेपर की क्लासें हिस्ट्री, और पहले आपकी पूरी हिस्ट्री हो चुकी है, फिर कला संस्कृति पे हम लगे हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, पीछे वाले वीडियो देख लीजिए। कम से कम 25 से 30 वीडियो डाले हुए हैं और कंटिन्यूज आपको एक एक टॉपिक रोज रात 10 बजे करवाया जा रहा है। तो प्लेलिस्ट जाके देखिए। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर नाम से टेस्ट सीरीज बनी हुई है। राजस्थान अध्ययन की ये निःशुल्क क्लासें आपको मिल रही है। इसके अलावा हमारे नानक क्लासेज ऐप में गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप सर्च करें, आपको गूगल प्ले स्टोर पे सीधा नानक क्लासेज ही मिलेगा। प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लें इसको। और कॉलेज व्याख्याता आपके लिए स्पेशल सामान्य अध्ययन पेपर थर्ड के लिए संपूर्ण सिलेबस पर आधारित टेस्ट सीरीज चल रही है। ठीक है, मात्र 499 रुपये की टेस्ट सीरीज है। इसमें ये खासियत है कि जो भी आप टेस्ट दोगे उस टेस्ट की पीडीएफ मिलेगी, ताकि आप प्रिंट निकाल के भी उस पीडीएफ को कर सकते हो, और साथ में ओएमआर सीट पड़ी है उसको निकाल के भी आप अध्ययन कर सकते हो। फिर इसका जो सोल्यूशन होता है, वो सोल्यूशन आप ऐप के अंदर जो टेस्ट होता है उस टेस्ट को या तो वहां दोबारा ट्राई कर लो, या फिर सीधा एक प्रश्न करके और सेव नेक्स्ट करके उसका सोल्यूशन वहां उत्तर वहां देखोगे। ठीक है, इसके अलावा जितने भी आपके टॉपिक है, चाहे हिस्ट्री कल्चर वगैरह, सबके एक एक टॉपिक के टेस्ट भी डाले हुए हैं, वो भी वहां उपलब्ध है। तो और हर महीने की राजस्थान करंट अफेयर्स की पीडीएफ राजस्थान करंट अफेयर्स की फ्री डाली हुई है। जनवरी से लेकर अब तक जून आ चुका है 2023, तो वो सारी डाली जा चुकी है। तो फ्री इसमें आपको पीडीएफ मिल रही है, आप इसका अध्ययन करें। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के महल। क्या पढ़ेंगे? टॉपिक का नाम है हमारा राजस्थान के महल। राजस्थान के महलों की चर्चा हम करेंगे। राजस्थान के महलों की हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जब स्थापत्य कला की बात करें तो छतरी, महल, बावड़ी, दुर्ग सारे आते हैं। ठीक है, उनकी चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक रहेगा महल। तो देखो, महलों की अगर हम चर्चा करें, सबसे पहले आता है हवा महल। कौन सा महल? अगर कोई महलों की चर्चा आती है तो सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है हवा महल। हवा महल है कहाँ पे? जयपुर के अंदर। कहाँ पे है? जयपुर में। इसका निर्माण करवाया था 1799 में स्वाई प्रताप सिंह ने। 1799 स्वाई प्रताप सिंह जयपुर के शासक आए थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। इसके वास्तुकार थे लालचंद। यानी हवा महल ये बना के देता हूं मैं आज। हवा महल आपको एक मंजिला, दो मंजिला, तीन मंजिला, मंजिल चेंज कर देते हैं, चार मंजिला और पांच मंजिला। टोटल कितने मंजिला है? पांच मंजिला है। और इसके वास्तुकार कौन है? लालचंद। वास्तुकार कौन है? लालचंद। आकृति भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान है। आकृति कैसी है? भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। यह महल भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। जैसे हम पढ़ते हैं ना विजय स्तंभ, विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है, उसी प्रकार ये भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इस महल के अंदर 953 खिड़कियां हैं। कितनी? 953 खिड़कियां। झरोखे 365, या कई जगह लिखा था 363। यानी खिड़कियां इसमें 953 तो, और इसमें झरोखे हैं 365। स्वाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण रानियों को गणगौर व तीज की सवारी दिखाने हेतु करवाया था। गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? गणगौर। और तीज, अब तीज आएगी अभी। ठीक है, तीज, तीज कब बनाई जाती है? तीज सावन शुक्ल तीज। सावन शुक्ल तीज, अभी ये सावन शुक्ल तीज बनाई जाती है। अब की बार सावन 2 है ना, तो 2 तीज आएगी। तो सावन शुक्ल तीज, तो तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? जिसको हम छोटी तीज या सावणी तीज कहते हैं, और यहाँ से त्योहारों का आगमन शुरू हो जाता है। तो ये जयपुर की प्रसिद्ध है। गणगौर जयपुर और उदयपुर की प्रसिद्ध है। फिक्स है। तो स्वाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण रानियों को गणगौर व तीज की सवारी दिखाने हेतु करवाया था। तो देखा होगा आपने, जो जयपुर में रह रहे हैं, पर्यटक स्थल है बड़ा गजब। और अब की बार सरकार ने हवा महल फेस्टिवल का आयोजन भी किया था, ये भी आपको पता है। 1983 में इसे हवा महल संग्रहालय बनाया गया। 1983 में हवा महल संग्रहालय बनाया गया। ये 5 मंजिला है। भी इसको नोट करना, कितने मंजिला? 5 मंजिला। इसकी पहली जो मंजिल है वो सरद मंदिर या प्रताप मंदिर है, यानी ये पहली मंजिल है। इसका नाम क्या है? सरद मंदिर या प्रताप मंदिर। याद रखना, नीचे नीचे वाली जो मंजिल होती है वो वहां पे प्रताप
यानी प्रताप सिंह ने बनाई थी, या कह दो सर्दी लगती है, अभी नीचे नीचे जब रहते हैं ना तो सर्दी लगती है। फिर हमें सर्दी लगने लगी तो हम दूसरी मंजिल पर मिले, और दूसरी मंजिल पर तो अपने रतन मिल गए। क्या मिल गए? रतन मंदिर हो गया। फिर हमें रतन मंदिर मिले तो हमने सोचा और ऊपर जाए कुछ और मिलेगा, तो हमें विचित्र चीजें मिली। क्या मिली? विचित्र चीजें मिली। फिर हमें लगा कि इसकी मंजिल तो और है, विचित्र चीज मिली तो क्यों ना ऊपर और जाए। ऊपर गए तो प्रकाश मिला। क्या मिला? प्रकाश मिला। अब हमें सोचा कि यहाँ प्रकाश है, इसका मतलब कुछ ऊपर और है। तो लास्ट हम गए तो हमें हवा मिली। हम कहते हैं ना ऊपर चलते हैं खूब हवा खाने जाते हैं और ठंडी ठंडी हवा आती है। तो ये 5 मंजिलें हैं। पहली सर्द, सर्द से ऊपर गए विचित्र, विचित्र से सर्द से ऊपर गए रतन, रतन से विचित्र, विचित्र से प्रकाश, और प्रकाश से हवा। ये प्रश्न पेपर में आया हुआ है कि निम्न में से कौन सी हवा महल की मंजिल नहीं है, या ऊपर ऊपर वाली कौन सी है, लास्ट पहली पहली कौन सी पूछा जाता है। तो ये 5 याद रखना। ये हवा महल की कहानी। इसके अलावा देखो जल महल आ गया। कौन सा महल? जल महल जयपुर का प्रसिद्ध है। निर्माण स्वाई जय सिंह ने करवाया था। मैंने पूरी हिस्ट्री आपको करवा दी, पीछे वाले वीडियो भाई जरूर देखना। स्वाई जय सिंह 1700 से लेकर और 1743 तक 7 मुगल बादशाहों का काल देखते हैं। मिर्जा स्वाई की उपाधि औरंगजेब देते हैं, औरंगजेब देते हैं। सारी कहानी बताई हुई है। 5 जंतर मंत्र वेधशालाओं का निर्माण करवाया, जयगढ़ में जयबान तोप का निर्माण करवाया, नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया, जयपुर शहर बसाया। बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। आगे दुर्ग आएंगे तब फिर आ जाएगा। जल महल जयपुर में है, निर्माण स्वाई जय सिंह ने, निर्माण पूरा करवाया स्वाई प्रताप सिंह ने। मानसरोवर झील में बनाया। जयपुर में जो मानसरोवर झील है ना उसमें जल महल है। झील में बना है गर्भवती नदी के पानी को रोककर, एक गर्भवती नदी थी उसके पानी को रोककर ये मानसागर झील बनी है, मानसरोवर झील। और उसमें कौन से महल है? जल महल है। कौन से महल है? जल महल। स्वाई जय सिंह ने 1734 और 1740 में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। हम पढ़ते हैं ना कि राजस्थान का अंतिम हिंदू शासक जिसने पूर्ण विधि विधान से अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध तो नाम सुना होगा आपने। भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था, घोड़े छोड़े थे और लव कुश ने पकड़े थे, युद्ध किया था, है ना, वही अश्वमेध 1734 और 40 में। तो अब इतने ब्राह्मण आए, इतने अतिथि आए, तो उनको ठहरने के लिए तो जगह चाहिए, जगह चाहिए। तो जल महल। अब आजकल का सिस्टम तो है नहीं भी टेंट से, जो शादी वाले टेंट है वो ले आए, वहां से टेंट ले आए और चारपाई ले आए, ठीक है 2 दिन बैठाना बैठा दें, वो तो कहानी नहीं थी। स्पेशल बनाते थे महल। ठीक है। इस यज्ञ में आमंत्रित मेहमानों के निवास स्थल के लिए इन महलों का निर्माण करवाया गया। तो प्रश्न कितने बन गए कि जल महल, मानसरोवर झील जयपुर स्वाई जय सिंह ने बनाए थे, अश्वमेध यज्ञ के अतिथियों के ठहरने के लिए बनाए थे। ठीक है, कौन से महल? जल महल। अगला देखो, अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला अंतिम हिंदू शासक स्वाई जय सिंह था, मैंने बता दिया, आगे और पढ़ाऊंगा। इसका जो राजपुरोहित था पुंडरीक रत्नाकर था। कौन था? पुंडरीक रत्नाकर। अगले महल आते हैं चंद्र महल या सिटी पैलेस जिनको कहते हैं, ये भी जयपुर में। ये 2 महल है, मुबारक महल और वेलकम महल। ठीक है, चंद्र महल, सिटी पैलेस, ये 2 प्रकार के महल है। एक तो मुबारक महल, एक मुबारक महल टोंक में, एक यहाँ पे वेलकम महल, स्वागत महल। निर्माण माधो सिंह ने करवाया था। गोविंद देव जी का मंदिर है यहाँ पे जयपुर में, निर्माण स्वाई जय सिंह ने करवाया था। गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है ना। विश्व के सबसे बड़े 2 चांदी के कलश है यहाँ पे, विश्व के, ये याद रखना, ये प्रश्न आता है। विश्व के सबसे बड़े, विश्व के सबसे बड़े चांदी के 2 पात्र हैं। किसने रखवाए थे? माधो सिंह ने। ठीक है। इस चंद्र महल के अंदर ईश्वरी सिंह की छवि। अब महल का मतलब ये नहीं है कि एक कमरा है और उसमें सारा कुछ है। महल बहुत बड़े देखेंगे आपने, लगभग सभी ने, सारे बुद्धिजीवी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले तो घूम फिर के सारी चीजें देख ली होगी आपने लगभग। अल्बर्ट हॉल जयपुर के अंदर है, निर्माण 16 फरवरी 1876 को राम सिंह द्वितीय ने कराया था। ये राम सिंह द्वितीय वही है जिसने अंग्रेजों की 1857 की क्रांति के समय तन मन धन से सहायता की थी, जिसके काल को ब्लू पोट्री का स्वर्ण काल कहते हैं। नींव रखी थी प्रिंस अल्बर्ट ने, तो नाम हो गया। और अल्बर्ट हॉल कितना बड़ा है जयपुर के अंदर। यह भारत वह फारसी शैली में बना है, यानी भारतीय शैली, या कह सकते हैं हिंदू शैली, भारतीय शैली, फारसी शैली में निर्मित है। यह लंदन के ओपेरा हाउस से समानता रखता है। लंदन का जो ओपेरा हाउस है उससे समानता रखता है। कौन सा? अल्बर्ट हॉल। कहां पे? जयपुर के अंदर। ठीक है, जेकब जिसके वास्तुकार भी है।
उद्घाटन 21 फरवरी 1887 को माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था। इसे संग्रहालय के रूप में स्थापित किया गया। राजस्थान का प्राचीन व प्रथम संग्रहालय है अल्बर्ट हॉल, कहां पे? जयपुर में। सिसोदिया रानी का महल पूछे, जयपुर के अंदर है। सिसोदिया रानी का महल जयपुर में है। इसका निर्माण स्वाई जय सिंह ने करवाया था। आपने नाम सुना होगा अमर सिंह द्वितीय। अमर सिंह द्वितीय की जो पुत्री थी, अमर सिंह द्वितीय की पुत्री थी, वो स्वाई जय सिंह की क्या थी? पत्नी थी। तो सिसोदिया रानी चंद्र कुंवरी मेवाड़ शासक अमर सिंह सेकंड की पुत्री थी, हेतु निर्मित करवाया था। अब अपनी पत्नियों के लिए स्पेशल महल बनवाए। देखो, राजा महाराजा थे, क्या बात थी। ऐसे धन की कमी नहीं थी, लोगों से कर लेते थे, जनता से करते थे। तख्त एशियाई महल जयपुर में। निर्माण मान सिंह द्वितीय की रानी गायत्री देवी ने। ये वही गायत्री देवी है जो राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा सांसद थी, जो विलीपुल महल में रहती थी। 2009 में जिनकी मृत्यु हुई थी, उस समय विश्व की टॉप 10 सुंदरियों में नाम आता था गायत्री देवी का। ये मान सिंह द्वितीय की पत्नी थी। तो कौन सा? तख्त एशियाई महल बनवाया, खुद विलीपुल महल में रहती थी। आगे देखो, रामबाग पैलेस, बड़ा ही गजब का, अभी ताजा ताजा कुछ दिन पहले पूरे वर्ल्ड के अंदर पर्यटकों को सबसे अच्छा लगा हमारा रामबाग पैलेस। मैं करंट सुबह रोज 8 बजे की क्लास लेता हूं, वो जरूर देखा करो। निर्माण राम सिंह द्वितीय ने, वर्तमान में होटल संचालित है। ये रामबाग होटल है ना, वर्ल्ड के अंदर सबसे अच्छा रिहायशी होटल का दर्जा इसको मिला है। सब यानी सब पर्यटकों ने नंबर 1 पर माना है इसको, जो घूमने आए। सामोद महल जयपुर में है। निर्माण बिहारी दास ने करवाया था। महल के अंदर छोटा शीश महल है, जिसका निर्माण शिव सिंह ने करवाया था। यह महल पहाड़ी और रेत के टीलों से घिरा हुआ है। राजस्थानी और हरियाणवी गानों की शूटिंग हेतु प्रसिद्ध है ये। यानी राजस्थानी और हरियाणवी गाना चालन जी का मां खादर शूटिंग हुआ है। सामोद महल, एक जैसे 7 महल बने हुए हैं यहाँ पे, एक जैसे 7 महल बने हुए हैं, सामोद महल। ठीक है, ये याद रखना। फिर देखो खेतड़ी महल झुंझुनू, ये झुंझुनू मंडावा झुंझुनू, ठीक है, ये जगह बड़ी गजब की है सारी। झुंझुनू निर्माण भोपाल सिंह ने करवाया था खेतड़ी महलों का। इस महल की छत लकड़ी से बनी हुई है। इस महल की जो छत है लकड़ी से। स्वामी विवेकानंद का उपदेश स्थल है। स्वामी विवेकानंद जी आए थे, और यहाँ पे कुछ दिन पहले एक खेतड़ी से एक स्वामी विवेकानंद की संदेश यात्रा शुरू भी की थी, जो मैंने आपको करंट में करवाई थी। शेखावटी का हवा महल कहते हैं इसको, राजस्थान का दूसरा हवा महल कहते हैं, और राजस्थान का भूल-भुलैया महल कहते हैं। 3 बातें। खेतड़ी तांबे के लिए, तांबा नगरी खेतड़ी बड़ी प्रसिद्ध है, जहां से क्रॉस करती है अरावली पर्वतमाला, अपने राजस्थान से बाहर निकल जाती है। निर्माण खेतड़ी महल का भोपाल सिंह ने। और अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया था एक समिति बैठी है, यहाँ खेतड़ी महल के अंदर भोपाल सिंह का जितना भी संग्रहालय या कुछ पड़ा हुआ है ना, उसको संरक्षित करने के लिए कमेटी बैठी है। अभी हाईकोर्ट के मैं न्यायाधीश भूल गया, उनके शायद SS सिंधे है, पता नहीं, क्लियर मुझे याद नहीं है। तो महल की छत लकड़ी से बनी है। स्वामी विवेकानंद का उपदेश स्थल है। शेखावटी का महल कहते हैं, हवा महल कहते हैं। राजस्थान का सेकंड हवा महल है, और राजस्थान का भूल-भुलैया कहते हैं। उमेद भवन जोधपुर, उमेद सिंह जो अंतिम शासक थे हनुमंत सिंह, उससे पहले उमेद सिंह शासक आए थे। निर्माण उमेद सिंह ने 1928 में करवाया था। इस महल का निर्माण अकाल राहत कार्य हेतु करवाया गया। इसे छित्र पैलेस भी कहते हैं। आता है ना प्रश्न, छित्र पैलेस या उमेद पैलेस किस जिले में है? प्रश्न तो ज्यादातर सीधा ही आ जाता है, जिला पूछ लेता है। विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल है ये, रिहायशी महल है विश्व का सबसे बड़ा। कौन सा? उमेद पैलेस। ठीक है, इसको छड़ियों का संग्रहालय भी कहते हैं, घड़ियों का संग्रहालय भी कहते हैं। आधुनिक जोधपुर का निर्माता उमेद सिंह को कहते हैं। आधुनिक जोधपुर का निर्माता उमेद सिंह। अजीत भवन भी जोधपुर में है। निर्माण जोधपुर प्रधानमंत्री अजीत सिंह ने कराया था। राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल है। ये प्रश्न आता है अभी, राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल अजीत भवन जयपुर। क्या बताओगे? अजीत भवन जयपुर। हेरिटेज क्या होता है? ऐसा महल या ऐसा संग्रहालय या कोई भी 75 वर्ष से पुराना हो गया ना, वो हेरिटेज होटल में सरकार उसको शामिल कर लेती है। फिर देखो राई बाग पैलेस जोधपुर में है। राई बाग पैलेस सुना है ना? निर्माण जसवंत सिंह फर्स्ट की पत्नी जसवंत दया महामाया ने करवाया था। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती का अंतिम उपदेश स्थल था। आपसे पूछे, स्वामी दयानंद सरस्वती जोधपुर आए थे, उस समय शासक थे जसवंत सिंह द्वितीय। आपसे पूछे
कि जब जोधपुर में आए स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जिन्होंने वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिया, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना की थी। जसवंत सिंह द्वितीय जोधपुर के शासक थे और बाद में स्वामी दयानंद सरस्वती यहाँ लास्ट होते हैं। कहते हैं कि जब जसवंत सिंह द्वितीय की एक पासवान थी नन्ही जान, ठीक है, उसके बहकावे में आकर ये साम्राज्य नहीं संभाल रहा था, तो इसको फटकार लगाई दयानंद सरस्वती ने। तो उसके कारण नन्ही जान ने दयानंद सरस्वती को जहर दे दिया था जोधपुर के अंदर, और अजमेर में इनकी मृत्यु हो गई थी 1883 में। 1883 में अजमेर में मृत्यु हो गई थी किसकी? स्वामी दयानंद सरस्वती की। स्वामी दयानंद सरस्वती जसवंत सिंह द्वितीय के काल में जोधपुर आए थे, ठीक है। एक थंबिया महल, नाम सुना होगा, एक थंबिया महल मंडोर जोधपुर में, निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था और उपनाम प्रहरी मीनार भी कहते हैं। दो चीजें आती है कि प्रहरी मीनार किस जिले में है? जोधपुर में। एक थंबा महल, एक थंबा महल जोधपुर में। डूंगरपुर के महल देखो, एक थंबिया महल, एक थंबा महल के जोधपुर में, एक थंबिया महल के डूंगरपुर में। निर्माण शिव सिंह ने करवाया था। एक थंबिया, एक थंबिया, इतना ही अंतर है। थंबिया ये डूंगरपुर में, ठीक है, निर्माण शिव सिंह ने करवाया था। उसके बाद देखो जूना महल, जूना महल का नाम, महलों से ऐसे प्रश्न आते हैं। डूंगरपुर में जूना महल कहाँ पे है? डूंगरपुर में। निर्माण रावल वीर सिंह ने करवाया था। एक है बादल महल, डूंगरपुर में सबसे नीचा बादल महल है। अब राजस्थान में इतने बादल महल है, हर जिले में आपको मुख्य मुख्य जिलों में बादल महल मिलेंगे, लेकिन चर्चा में इंपॉर्टेंट कौन से वो पढ़ने। सबसे पहले देखो, राजस्थान का बादल महल कहते हैं कुंभलगढ़ को, क्योंकि कुंभलगढ़ के अंदर जो बादल महल है ना, वो क्यों चर्चा में है? इसलिए चर्चा में है कि एक तारीख याद रखना, 9 मई 1540 ये दिन था। और बादल महल के अंदर एक छोटा सा और बना हुआ है जूनी कचहरी। इस जूनी कचहरी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, इसलिए सबसे ज्यादा चर्चा में है। ये प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि एक बार पूछ लिया गया कि महाराणा प्रताप का जन्म किस महल में हुआ? बादल महल में। तो बादल महल कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ के अंदर है, राजसमंद में। सबसे ऊंचा बादल महल कौन सा है? सोनारगढ़ दुर्ग के अंदर जैसलमेर में जो बादल महल है वो है। और सबसे नीचा बादल महल डूंगरपुर वाला। सोने की आकर्षण कलाकृति वाला बादल महल है जूनागढ़ बीकानेर वाला। वास्तविक बादल महल का आभास कराता है नागौर वाला। और सबसे नीचा बादल महल है डूंगरपुर वाला। तो ये बादल महल कुछ है याद रखने। इसके बाद में काष्ठ महल, जिसको हम कहते हैं काठ का रेन बसेरा। काठ का रेन बसेरा प्रश्न आता है बहुत बार। काठ का रेन बसेरा का मतलब काष्ठ लकड़ी से बना हुआ है। कहाँ पे है? झालावाड़ के अंदर है। पूछे कि कहाँ पे है? झालावाड़ में, ठीक है। निर्माण वन शोध संस्थान देहरादून, वन शोध संस्थान देहरादून है, उनके द्वारा। उपनाम इसको रेन बसेरा कहते हैं। 1936 में झालावाड़ के शासक राजेंद्र सिंह लखनऊ की एक प्रदर्शनी से खरीद कर लाए और इसे किशन सागर झील के किनारे स्थापित करवाया। नोट कर लेना, गजब की बात है। काष्ठ का रेन बसेरा 1976 में। ये जो झालावाड़ है ना, झालावाड़ रियासत एकमात्र ऐसी रियासत है, सबसे नवीन रियासत, और अंग्रेजों द्वारा 1838 में बनाई गई थी। तो इसको राजेंद्र सिंह शासक थे वहां के, लखनऊ की एक प्रदर्शनी से खरीद कर लाए थे और किशन सागर झील के किनारे इसको स्थापित करवाया था। एक है अबली मिणी का महल, नाम सुना है ना, अबली मिणी महल। एक शासक थे मुकुंद सिंह हाड़ा, उनकी पासवान थी अबली मिणी। तो अबली मिणी का महल कोटा निर्माण मुकुंद सिंह हाड़ा ने अपनी दासी अबली मिणी या पासवान हेतु करवाया। पासवान क्या होता है? एक तो होती है पत्नी। अब देखो, एक राजा महाराजा होते थे, बहुत सारी पत्नी हुआ करती थी, बहुत सारी पासवानी। पासवान वो होती थी जिन औरतों को राजा रानियों की तरह हार श्रृंगार करना और उसी प्रकार रहने की अनुमति दे देते थे, ठीक है, वो पासवान कहलाती थी। और राजा महाराजा पासवान हो, दासी हो, ये उस समय की बात थी, तो वो उनके नाम पे कुछ भी बना सकते थे। तो अबली मिणी का महल बना दिया कोटा में। अबली मिणी महल को हड़ौती का ताजमहल कहते हैं। क्या कहते हैं? हड़ौती का ताजमहल। हड़ौती का ताजमहल। पीछे वाली हिस्ट्री पूरी करवा दी मैंने, कला संस्कृति चल रही है, वो टॉपिक देख लेना प्ले लिस्ट में जाके। अब बेड़ा महल कोटा में है और गुलाब महल कोटा में है। सज्जनगढ़ पैलेस उदयपुर के अंदर, नाम से पता है। सज्जनगढ़ दुर्ग भी है, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य भी है, और सज्जनगढ़ पैलेस भी है उदयपुर के अंदर। निर्माण सज्जन सिंह ने बांसतरा पहाड़ी पे करवाया था। ये प्रश्न बहुत बार आता है।
और पूरा करवाया था फतेह सिंह ने। यह महल सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में स्थित। आप लगभग देख लो, आप चाहे जयपुर वाले देख लो, चाहे आप अलवर वाले देख लो, चाहे आप रणथंभौर वाले देख लो, कहीं देख लो, ये सारे, क्योंकि अभ्यारण्य का बहुत लंबा चौड़ा होता है और उसी में दुर्ग होते हैं और वही महल होते हैं। उपनाम उदयपुर की मुकुटमणि कहते हैं इसको, मानसून पैलेस भी कहते हैं और वाणी पैलेस भी कहते हैं। उसके बाद आता है राजमहल उदयपुर के अंदर। निर्माण उदय सिंह ने पिछोला झील के किनारे करवाया था राजमहल टॉप, जिसको फर्ग्यूसन ने विंडसर महलों की संज्ञा दी है। ये प्रश्न आता है। राजमहल है जो पिछोला झील के किनारे है उदयपुर के अंदर, जहां पे 1857 की क्रांति के समय महाराणा स्वरूप सिंह ने क्रांतिकारियों जो सैनिक थे अंग्रेज आए थे भागकर, उनको शरण दी थी। नीमच से भागकर आए थे ना, उनको शरण दी थी। लालगढ़ पैलेस बीकानेर में, लालगढ़ पैलेस बीकानेर में महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में बनवाए थे। उसके बाद देखो सुनहरी कोठी, कल परसों मैंने करंट की क्लास में बताया था, एक सुनहरी कोठी और एक हाथी बाटा। ये दोनों कहाँ के प्रसिद्ध है? टोंक के प्रसिद्ध है। क्योंकि अभी इनके लिए सरकार ने क्या, जीर्णोद्वार के लिए, इनको विकसित करने के लिए सरकार ने राशि जारी की है, तो प्रश्न आ जाता है। तो यह 2 मंजिला है, सुनहरी कोठी 2 मंजिला है। प्रथम मंजिला निर्माण वजीउद्दौला ने करवाया था और दूसरी मंजिल का निर्माण इब्राहिम अली खान ने करवाया था। उपनाम इसको कहते हैं दीवाने खास। 2 नाम सुने ना आपने मुगल काल में, या दीवाने खास, दीवाने आम। दीवाने खास में वो खास लोगों से मिलता था राजा, और दीवाने आम में जनता से मिलता था। प्राचीन नाम था जरनिगार। यह महल रत्न और कांच की आकर्षक जड़ाई है तो प्रसिद्ध है। बिल्कुल सुनहरी कोठी, जहां कभी यहाँ क्या है, ठीक है, तो ये रत्न और कांच की आकर्षक जड़ाई के लिए प्रसिद्ध है। एक महल आता है मुबारक महल। अब एक मुबारक महल जयपुर के अंदर है, जो मेहमान नवाजी के लिए प्रसिद्ध है, और एक मुबारक महल है टोंक के अंदर। एक मुबारक महल कहाँ पे है? टोंक के अंदर। ये मुस्लिम शैली में निर्मित है। ऊंट की बलि सर्वप्रथम नवाब अमीरुद्दौला ने दी थी। वर्तमान में ऊंट की बलि को बंद कर दिया गया है। जब से ऊंट को 2014 में राज्य पशु घोषित किया, उसके बाद बंद कर दिया। सबसे पहले, यानी आपसे पूछे ऊंट की बलि के लिए कौन सा महल प्रसिद्ध था? मुबारक महल। सबसे प्रथम नवाब अमीरुद्दौला ने की थी, जबकि टोंक का संस्थापक कौन था? अमीर खां पिंडारी। सिलीसेड महल अलवर के अंदर है। निर्माण विनय सिंह ने करवाया था सिलीसेड झील के किनारे। सिलीसेड झील, इसको राजस्थान का नंदकानन कहते हैं, वहीं पे सिलीसेड महल भी है। और अलवर में सरिस्का महल भी है। कौन से? सरिस्का महल, वो भी अलवर के अंदर है, ध्यान रखना। विनय पैलेस अलवर में है, विनय सिंह ने बनवाए थे। और सरिस्का पैलेस अलवर के अंदर है। ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग को शिकार करवाने हेतु जय सिंह द्वारा इस महल का निर्माण करवाया। वाह, क्या गजब की बात। आज आप इन महलों में जाओगे ना, तो ऐसे नहीं कि आप चले गए देखने। आप जब भी महल में प्रवेश करोगे, हालांकि घूमने फिरने की पूरी इजाजत होती है, लेकिन उसका पैसा लगता है बहुत सारा। 1000 2 हजार रुपए लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो गए। उस समय देखो सरिस्का पैलेस को ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग को शिकार करवाने हेतु जय सिंह द्वारा इस महल का निर्माण करवाया गया था। शौक थे उस समय। देखो क्यों, जनता का पैसा था, क्या दिक्कत थी खुद के। डीग के जल महल भरतपुर में है। निर्माण बदन सिंह ने करवाए थे। हम कहते हैं ना जल महलों की नगरी डीग, भरतपुर। डीग के जल महल का निर्माण भरतपुर के अंदर है। निर्माण बदन सिंह ने करवाया था। पूरा करवाया था सूरजमल या सूरज सिंह ने, सूरजमल जाट ने पूरा करवाया था। यह सबसे बड़ा वह भव्य महल गोपाल महल है। इस डीग के जल महल है खूब सारे, उसमें सबसे बड़ा और भव्य महल कौन सा है? गोपाल महल। अन्य महल देखो, किशन महल, नंद भवन, सावन भादो महल। राजस्थान में जल महलों की नगरी डीग भरतपुर को कहते हैं। ये सारे अलवर के अंदर है। बाकी सुख बूंदी में, देखो सुख महल बूंदी में, जबकि खुश, सुख महल, सुख महल, जबकि खुश महल। देखो दोनों में अंतर। उदयपुर, दोनों में अंतर क्या है? देखो, सैर खैर ऊ की मात्रा, सै और खैर ऊ की मात्रा। ये सुख महल बूंदी में, ये समझ लो कि बूंदी खाने से सुख मिलता है, बावड़ियां देखने से सुख मिलता है, जबकि झीलें देखने से सुख खुश मिलते हैं। झीलें देखकर हम क्या है, खुशी होती है। और वर्तमान में विश्व के अंदर जितनी भी रिपोर्टें आ रही है, रोमांटिक शहर है, रोमांस शहर है, घूमने से है, विश्व के अंदर पूरे भारत में उदयपुर का नाम आ रहा है। ये समझ लो पर्यटक आते हैं, बड़े खुश होते हैं, उदयपुर झीलों की नगरी को देखकर बड़े खुश होते हैं।
बड़े ही खुश होते हैं। बूंदी, सुखी, सुख मिलता है बूंदी। बूंदी में बावड़ियां देखकर क्या मिलता है? सुख मिलता है। ये दोनों कंफ्यूज न हो, ध्यान रखना। दिलखुश महल भी उदयपुर के अंदर है, इसको दिलखुश भी कह देते हैं। कई बार दिल खुश हो गया, पर्यटक कहते हैं हाँ उदयपुर में आके हमारा दिल खुश हो गया, वो दिल खुश हो गया। ठीक है, कर्ण महल भी उदयपुर के अंदर है। तो सुख महल है बूंदी में, बनेड़ा महल है भीलवाड़ा में, हवा बंगला है अलवर में, निर्माण विनय सिंह ने। पंच महल है विराट जयपुर में, निर्माण मान सिंह प्रथम ने करवाया था। अकबर की विश्राम स्थली है, क्योंकि अकबर के सबसे पहले संबंध किससे बने थे? जयपुर से बने थे, और जयपुर में अक्सर वो आता था। तो ये है। उसके बाद में जगनिवास पैलेस, जगनिवास पैलेस उदयपुर के अंदर है, निर्माण जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था, पिछोला झील के किनारे। वर्तमान में होटल लेक पैलेस चलता है यहाँ पे, जगनिवास। ठीक है, जग मंदिर उदयपुर, जगनिवास महल उदयपुर में, जगत सिंह द्वितीय ने निर्माण करवाया था। जग मंदिर उदयपुर में है, निर्माण शुरू करवाया था कर्ण सिंह ने, लेकिन पूर्ण हुआ जगत सिंह प्रथम ने। जग मंदिर पिछोला झील के किनारे है दोनों ही। कर्ण सिंह ने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुर्रम शाहजहां को इसी महलों में शरण दी थी, जग मंदिर। और 1857 की क्रांति में नीमच छावनी से भागे हुए अंग्रेज परिवारों को महाराणा स्वरूप सिंह ने इन्हीं महलों में शरण दी थी, जग मंदिर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ ये भी याद रखना, महलों में शरण दी थी। तो जग मंदिर और जग निवास उदयपुर में, पिछोला जेल के किनारे। जग निवास याद रखना, जग निवास, निवास नया आ रहा है, और जग महल है, तो एम आ रहा है, जग ये पहले आएगा, यानी जगत सिंह प्रथम आएगा, एन बाद में आएगा, जगत सिंह द्वितीय आएगा। तो ये महल थे टोटल। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आते हैं लगभग महलों से संबंधित, जो मैंने मुख्य मुख्य आपको सारे राजस्थान के करवा दी। बाकी हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है सारी, वो लेना, ये बुक बाजार में उपलब्ध है। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही सुविधाएं, आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। रोज 10 बजे मैं इस समय इस प्रकार की आपको ये क्लास लेके आऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।